हेलो मेरी सिस्टर्स, मेरी सहेलियों, मेरी सखियों, आप बताइए आप लोगों के घर में गेहूँ ऐसे धुल के सुखा के पिसाया जाता है या फिर आप लोग आटा ख़रीद के यूज़ करते हैं? प्लीज़ बहन आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिसके घर में खेत होंगे, अनाज होता होगा, उसके यहाँ ये ज़रूर होता होगा। और इसकी शुद्ध रोटी खाने का कुछ अलग ही स्वाद है। बाज़ार से आया हुआ आटा और घर में अच्छे से गेहूं को धुलिए, फिर सुखाइए, फिर आटा उसका बनवाइए, फिर उसकी बढ़िया मुलायम मुलायम सी रोटी खाइए। तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग आटा मंगा के खाते हैं या फिर गेहूं ख़रीद के आटा बनवाते हैं, या फिर आप लोगों के यहाँ आपके खेत आपके घर में है, गांव से आप लोग जुड़े हैं तो बताइएगा, क्योंकि जो लोग गांव से जुड़े होते हैं बहुत ही उनको इन सब अनाजों की जानकारी होती है। और ये अनाज बताइए कौन सा, जिसको ना मालूम हो ये बताइए। हालांकि मैंने अभी पहले बताया है, फिर भी जिसको ना मालूम हो वो पूछिएगा कमेंट में, और मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा अनाज है, इससे क्या बनता है, ये कौन सा अनाज है, इससे क्या बनता। ज़रूर मेरी सखियों ज़रूर बताइए कि ये कौन सा अनाज है, इससे क्या बनता है, और ये किस महीने में इसकी फसल तैयार होती है। जो भी आप लोगों को जानकारी हो प्लीज़ बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी सखियाँ मेरी तरह भी इस तरह गेहूँ धुलती हैं, सुखाती हैं और फिर इसका आटा बनवाती हैं। फिर आटा आता है, फिर वो गूँथा जाता है, फिर उसकी बढ़िया मुलायम मुलायम सी रोटियां बनती हैं। और इन रोटियों का तो स्वाद ही अलग है। वैसे मैंने तो वीडियो में सब बताते ही जा रही हूँ, फिर भी आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये देखिए कितना अच्छा, इसको तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, तब जाके ये गेहूँ अनाज तैयार होता है। किसान कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इस बार तो बारिश में गेहूँ बहुत ख़राब हो गया था, बहुत नुकसान हुआ। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि किस किस के यहाँ ये गेहूँ धुला जाता है, सुखाया जाता है। और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो में जान जाएंगे ये कौन सा अनाज है, इसका क्या किया जाता है। हम लोग तो गांव से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को सब मालूम है, धान कैसे होता है, गेहूँ कैसे होता है, बाजरा कैसे होता है, ज्वार कैसे होता है, किस तरीके का होता है, मक्का किस तरीके का होता है, सारे अनाजों की जानकारी है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता होता है, ख़रीदते खाते तो सभी हैं, बट कभी खेत नहीं देखा है, कभी खेत खलिहानों के पास नहीं गए हैं, जिनको नहीं जानकारी होती है। और आज की जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो किताबी दुनिया में रहते हैं या कंप्यूटर की दुनिया रहती है उनकी, उन सब की ज़्यादा जानकारी होती है। बट हमारे किसान कितनी मेहनत करके सब एक एक अनाज की फसल तैयार करते हैं, इतनी जानकारी नहीं होती है। तो इसको पहले धुलते हैं, फिर ऐसे इसको क्या करूँगी, ऐसे इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसका जब थोड़ी सी नमी हट जाएगी, जो ज़्यादा इसमें भीगा हुआ है थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर इसको
ये ऐसे तख़्त पे पड़ा हुआ है, फिर इसको ज़मीन में फर्श में रखूँगी तो अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद सूखने के बाद फिर से ये साफ़ होगा, फिर ये जाएगा आटा चक्की पे, फिर इसका बनेगा आटा। आटा बनने के बाद फिर आएगा, फिर ये हमारे किचन का एक हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि इसके बगैर फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। जब इसकी रोटियां बनती हैं, इसकी रोटियां जब बनती हैं तो कंप्लीट भोजन तैयार होता है। थाली में रोटी ना हो तो थाली सूनी लगती है। जिस तरीके से सब्जी में नमक ना हो तो कोई स्वाद नहीं, इसलिए थाली में रोटी नहीं है तो रोटी सूनी लगती है, अधूरा भोजन लगता है। तो ये बहुत ही अमूल्य और बहुत ही पौष्टिक अनाज है, और हमें लगता है कि लगभग सभी लोग पसंद करते होंगे। गेहूं के आटे की रोटियां। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। किस किस को जानकारी है और किस किस के घर में ये गेहूं धुला जाता है और रोटियां बनती हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे कृष्णा, जय किसान।